हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल MVC इंटीरियर। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो दोस्तों, आज हम एग्रीगेट के बारे में बात करने वाले हैं कि एग्रीगेट होता क्या है, इसके टाइप, साइज़ एंड शेप क्या क्या रहेंगे। तो आज हम ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो एग्रीगेट का यूजेस मेन तौर पे देखा जाए तो ये मास कंक्रीटिंग के लिए, बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए इसका ज़्यादा करके यूज़ होता है। कंक्रीट का इम्पोर्टेंट पार्ट है एग्रीगेट, क्योंकि ये कंक्रीट को सिकुड़ने से रोकता है, मतलब श्रिंकेज होने से रोकता है ये। और एग्रीगेट कंक्रीट को 70 से 80% वॉल्यूम को कवर करता है। और मास कंक्रीटिंग के लिए भी एग्रीगेट को यूज़ किया जाता है, जिसमें मिनिमम 20 mm से लेके मैक्सिमम 40 mm तक के एग्रीगेट यूज़ किए जाते हैं। तो इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए हम आगे जानेंगे कि इसके टाइप, साइज़ और शेप क्या क्या रहेंगे। तो सबसे पहले टाइप के बारे में बात करते हैं। तो इसमें पहला टाइप आता है फाइन एग्रीगेट और दूसरा टाइप आता है कोर्स एग्रीगेट। तो सबसे पहले फाइन एग्रीगेट के बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो एग्रीगेट के पार्टिकल होते हैं वो 4.75 mm से सीव होते हैं, तो उसे फाइन एग्रीगेट बोलते हैं। सीव का मतलब आप छन्नी समझिए। और फाइन एग्रीगेट एक स्मॉल साइज़ मटेरियल फिलर है कंस्ट्रक्शन में। अगर इसके मटेरियल की बात करें तो इसके मटेरियल में सैंड, सरकी, स्टोन स्क्रीनिंग, बर्न्ट क्ले, ये सब फाइन एग्रीगेट के कंक्रीट में यूज़ की जाती है। फाइन एग्रीगेट की अगर सोर्सेज की बात करें तो ये रिवर सैंड से, मशीन सैंड से, क्रश स्टोन से वगैरह इसके मेजर सोर्सेज है जहाँ से फाइन एग्रीगेट अवेलेबल होता है। फाइन एग्रीगेट कंक्रीट में कोर एग्रीगेट के बीच के जो वॉइड होते हैं उसको फिल करता है। और अगर फाइन एग्रीगेट के यूजेस की बात करें तो ये ज़्यादा करके मोटार में, प्लास्टर में, कंक्रीट में और फुटपाथ की जो लेयर होती है वहाँ इसका यूज़ ज़्यादा किया जाता है। इसके आगे फाइन एग्रीगेट के साइज़ वेरिएशन के बारे में बात करते हैं। तो इसमें कोर्स सैंड की बात करें तो ये 2 mm से 0.5 mm रहती है। मीडियम सैंड के बारे में बात करें तो ये 0.5 mm से 0.25 mm रहती है। और फाइन सैंड में 0.25 mm से 0.06 mm रहती है। और सिल्ट की बात करें तो 0.06 mm से 0.002 mm रहती है। सिल्ट का मतलब पानी से बहाव में जो आई हुई रेत रहती है उसे सिल्ट कहते हैं। और क्ले लेस देन 0.002 mm रहता है। तो इसके आगे बात करते हैं सेकंड टाइप के बारे में, कोर्स एग्रीगेट के बारे में। इसमें जो एग्रीगेट का पार्टिकल 4.75 mm सीव से रिटर्न होता है उसे कोर्स एग्रीगेट कहते हैं। मतलब ये सीव से रिटर्न होता है, मतलब सीव से रुक जाता है, छन्नी से रुक जाता है, तो उसे हम कोर्स एग्रीगेट कहते हैं। कोर्स एग्रीगेट की बात करें तो ये लार्जर साइज मटेरियल फिलर होता है कंस्ट्रक्शन में। इसके अगर मटेरियल की बात करें तो इसमें ब्रोकन ब्रिक्स, ब्रोकन स्टोन, ग्रेवल, पेबल्स, सिंकर्स, सिंडर्स, ये सब कोर्स एग्रीगेट कंक्रीट में यूज़ करते हैं। इसके आगे कोर्स एग्रीगेट की सोर्सेज की बात करें तो ये स्टोन को क्रश करके, मतलब चट्टानों को क्रश करके और कोई प्राकृतिक विघटन से ये अवेलेबल होता है। कंक्रीट में कोर्स एग्रीगेट इनर्ट फिलर मटेरियल के तौर पे काम करता है, जिसे आप अक्रिय भराव कह सकते हैं। कोर्स एग्रीगेट का मेनली अगर यूजेस देखा जाए तो ये कंक्रीट में और रेलवे ट्रैक की गिट्टी बनाने के लिए यूज़ की जाती है। इसके आगे कोर्स एग्रीगेट के साइज़ वेरिएशन की बात करते हैं। तो फर्स्ट फाइन ग्रेवल है जो 4 mm से 8 mm, सेकंड मीडियम ग्रेवल है जो 8 mm से 16 mm है, थर्ड कोर्स ग्रेवल है जो 16 mm से 64 mm है, कोबल्स है जो 64 mm से 256 mm है, और बोल्डर की बात करें तो 256 mm से ज़्यादा है। ग्रेवल का मतलब रोडी कंकर कह सकते हैं, और कोबल्स और बोल्डर को आप पत्थर बोल सकते हैं। तो इसके आगे एग्रीगेट के शेप के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ एग्रीगेट के 6 शेप अवेलेबल है, जिसमें फर्स्ट राउंडेड एग्रीगेट, सेकंड इरेगुलर एग्रीगेट, थर्ड एंगुलर एग्रीगेट, फोर्थ फ्लैकी एग्रीगेट, फिफ्थ एलोंगेटेड एग्रीगेट, सिक्स्थ फ्लैकी एंड एलोंगेटेड एग्रीगेट।
तो इसके बारे में अभी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले राउंडेड एग्रीगेट के बारे में बात करते हैं। तो ये शेप में राउंड होता है, मतलब कि गोल होता है, तो वो हिसाब से इसका नाम है राउंडेड एग्रीगेट। और फिलहाल ये ज़्यादा करके देखने नहीं मिलता है। इसकी अवेलेबिलिटी अगर बात करें तो ये समुद्र के किनारे पे बजरी के तौर पे अवेलेबल है। इसका वॉइड 32 से 33% होता है, जिससे इसकी वर्केबिलिटी ज़्यादा होती है और इसमें पानी और सीमेंट का कम रेशियो लगता है। और इसकी ख़राब इंटरलॉकिंग के कारण और स्ट्रेंथ कम होने के कारण इसको हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में यूज़ नहीं करते हैं। सेकंड नंबर पे बात करते हैं इर्रेगुलर एग्रीगेट के बारे में। अगर इस एग्रीगेट की शेप के बारे में बात करें तो ये शेप में हाफ राउंडेड होता है। और अगर इसकी अवेलेबिलिटी की बात करें तो ये पिट सैंड एंड ग्रेवल से अवेलेबल होता है। इसकी वॉइड 35 से 37% होती है, इसलिए इसकी वर्केबिलिटी थोड़ी कम होती है। और अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो ये राउंडेड एग्रीगेट से कुछ हद तक अच्छी होती है, बट अगर देखा जाए तो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए इसे यूज़ नहीं किया जाता है। इसके आगे बात करते हैं एंगुलर एग्रीगेट के बारे में। अगर इस एग्रीगेट की एज के बारे में बात करें तो इसकी एज बहुत शार्प रहती है और इसे चट्टानों को क्रश करके बनाया जाता है। एंड परसेंटेज ऑफ वॉइड्स के हिसाब से देखें तो ये 38 से 45% होती है, जिसके लिए इसकी वर्केबिलिटी थोड़ी कम होती है। ये स्ट्रॉन्गर एग्रीगेट मोटर बोन को 10 से 20% ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है। और अगर इसके यूजेस की बात करें तो ये ज़्यादा करके मास कंक्रीटिंग के लिए और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीटिंग के लिए यूज़ की जाती है। तो इसके आगे बात करते हैं फ्लैकी एग्रीगेट के बारे में। तो नॉर्मली इस टाइप के एग्रीगेट का उपयोग पीसीसी वर्क में किया जाता है। इसमें इसकी थिकनेस विथ एंड लेंथ से स्मॉल होती है, इसलिए इसे फ्लैकी एग्रीगेट कहते हैं। और अगर देखा जाए तो इसकी डायमेंशन 60% से कम हो तो इस डायमेंशन को फ्लैकी एग्रीगेट कहा जाता है। इसके आगे बात करते हैं एलोंगेटेड एग्रीगेट के बारे में। अगर इसकी लेंथ बाकी डायमेंशन से ज़्यादा हो तो इसे एलोंगेटेड एग्रीगेट कहा जाता है। एंड अगर इसकी लेंथ की बात करें तो बाकी डायमेंशन से ये 180% अधिक होती है। तो इसके बाद बात करते हैं फ्लैकी एंड एलोंगेटेड एग्रीगेट के बारे में। तो इस एग्रीगेट में जब इसकी लेंथ विथ से एंड विथ उसकी थिकनेस से ज़्यादा हो तो उसे फ्लैकी एंड एलोंगेटेड एग्रीगेट कहा जाता है। और अगर देखा जाए तो आमतौर पे इस टाइप के एग्रीगेट चट्टानों को क्रश करके बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी रहे आपको तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आप चैनल पे बने रहिए ताकि आप मेरे आने वाले वीडियो देख सकें। थैंक यू सो मच।